हेलो स्टूडेंट्स, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। जो ये वीडियो है इसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर क्लास 9। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या गिवन है कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, pure substances have the same composition throughout, and pure substances can be exemplified by all elements other than nickel. So what are the options here? ये पार्टिकल से मिलकर बनता है, बट सेकेंड ऑप्शन क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, लेकिन जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं वो मिक्सचर्स नहीं होते हैं। Pure substances have the same composition. This is also correct. So pure substances can be exemplified by all elements other than nickel. Means nickel को छोड़ के बाकी जितने हैं उनको हम pure substances के एग्जाम्पल ले सकते हैं. It is again also wrong. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट हैं. तो कौन से ऑप्शन में है ये? बी ऑप्शन में. So आंसर इज बी ऑप्शन. आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। जो रस्टिंग होगी आयरन की, मीन्स जो जंग लग जाता है आयरन की चीज़ों पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, जो कि फिजिकल या फिर केमिकल चेंज दोनों होता है। डिसोल्यूशन बोलते हैं, वो एक फिजिकल चेंज है। कोरोजन है, केमिकल चेंज है। कोरोजन है एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम यहाँ पे लग रही हैं बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है कि एक जगह पे क्या आ जाएगा? फिजिकल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिजिकल चेंज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। जो सल्फर है और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं? वो किस टाइप का मिक्सचर होता है? क्या वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है? सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट हियर? तो जो ये टिंडल इफेक्ट है ये क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का मीनिंग होता है कि अगर जैसे कि ये कोई गिलास है, इसके अंदर हमने कोई मिल्क या कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और फिर हम यहाँ से टॉर्च से इसके ऊपर क्या डलवाते हैं? लाइट इस पे जब डलवाते हैं तो यहाँ से जब लाइट इसको क्रॉस करके जाएगी तो इस ग्लास के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ ऑफ लाइट है, क्या है? जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा? हमारा विजिबल हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज दी टिंडल इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मिक्सचर हेट्रोजीनियस है और टिंडल इफेक्ट शो करता है, या होमोजीनियस है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। हेट्रोजीनियस लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, होमोजीनियस एंड टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज हियर डी, कि ये होमोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस होता है लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है उसके पास में कैसी प्रॉपर्टीज है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जब हमें चोट लग जाती है तो उसका कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे बचाने के लिए जो चोट है या जो हमारी इंजरी है उसको इससे साफ किया जाता है। सो मीन्स इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सो दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। ये सॉल्यूशन है वो किसको डिसॉल्व करने से बनता है? सो द करेक्ट आंसर इज हियर आयोडीन इन एल्कोहल। किससे बनता है? आयोडीन इन एल्कोहल। दिस इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। जो ये ऑप्शंस हैं इसमें से होमोजीनियस इन नेचर में कौन होगा? आइस, वुड, सोयल या फिर एयर। आइस हमारा क्या होता है? वाटर से बना हुआ होता है, तो इट इज होमोजीनियस इन नेचर। एयर भी क्या होती है? एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस, इट इज गैस इन गैस मिक्सचर। लेकिन जो वुड और सोयल हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। सो आंसर इज सी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि जो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एलिमेंट से और कंपाउंड से मिलके बनते हैं। जो मिक्सचर है हमारे वो क्या होते हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा होगा? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, ड्रॉइंग वायर ऑफ आयरन मेटल।
तो इसमें क्या है, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या होगा, केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, तो इसको जस्ट मेटल को मेल्ट किया गया है, सो इट कुड बी फिजिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रोड, एक आयरन की लोहे की बनी हुई रोड है, उसको हमने बेंड करना है, सो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ड्रोइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, जो आयरन है उसकी जो वायर, उसकी एक लंबी सी वायर बनाई गई है, सो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। सो ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट हियर, 1, 3rd एंड 4th मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से केमिकल चेंजेस कौन से होंगे, डिकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, सोइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। तो इसमें से क्या हो जाएगा, डिकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। अब डिकेइंग ऑफ वुड मीन्स जो वुड है वो डिके होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगी, सो इट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, वुड है वो जल के क्या हो जाएगी, ऐश और स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में चेंज हो जाएगी। सोइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज है। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। मीन्स जो डिकेइंग ऑफ वुड है, जो बर्निंग ऑफ वुड है, दैट आर दी करेक्ट ऑप्शंस। बाकी 2 जो 3rd एंड 4th है, दैट आर physical changes. Two substances A and B were made to react to form a third substance. दो substances हैं, उनको react करवाया गया है, तो एक नया substance मिला है हम लोगों को, that is A2B. मीन्स ये वाला substance है. Which of the following statements concerning this reaction are incorrect? इनको मिला के या इनसे related कौन सी statement इसमें से correct नहीं है। The product A2B shows the property of the substances A and B. अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज थी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल चेंज एंड अ न्यू प्रोडक्ट विल हैव द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू प्रॉपर्टीज, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। The product will always have a fixed composition. जो प्रोडक्ट है उसकी composition क्या होगी, फिक्स होगी, करेक्ट आंसर। The product so formed cannot be classified as a compound. This is also not correct, क्योंकि वो तो कंपाउंड ही बनेगा। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, एलिमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर, सी नंबर। मीन्स जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सारे ही क्या है हमारे, सेकेंड वाले को छोड़ के ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two chemical species X and Y combine together to form a product P which contains both X and Y. अब क्या है यहाँ पे कि हमारे पास में क्या है, दो कंपाउंड्स हैं, अगेन वो एक नया कंपाउंड P फॉर्म करते हैं। X and Y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शंस। तो ये कह रहा है कि एक P कंपाउंड बना है, ठीक है। विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर, P इज अ कंपाउंड, X and Y आर कंपाउंड्स, X and Y आर एलिमेंट्स, P हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, सो विच इज़ द करेक्ट आंसर हियर, डी। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे क्या है करेक्ट ऑप्शंस हैं कि जो P है, P क्या बनेगा, एक कंपाउंड ही होगा ऑब्वियसली, इसके जो कॉम्पोजिशन है वो भी फिक्स होंगे ऑब्वियसली। एंड थर्ड ऑप्शन इज X and Y आर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं कि हमने यहाँ लिया है H2 प्लस में O2, तो हमारे पास क्या मिलेगा, H2O। तो जो H है वो यहाँ पे X एलिमेंट है, O क्या है यहाँ पे Y एलिमेंट है, और H2O क्या है यहाँ पे P प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब X एंड Y क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स तो है नहीं। P क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक मिक्स्ड एसीटोन विद एल्कोहल, कि एक स्टूडेंट है उसने बाय मिस्टेक या बाय चांस मिक्स कर दिया है एसीटोन को विद एल्कोहल। सो दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो जो ये सॉल्यूशन बन गया है, जो मिक्सचर बन गया है, इसको कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से, सेपरेटिंग फनल से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एयर है वो किसका एग्जाम्पल है, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द गैस का, गैस इन गैस का, लिक्विड इन गैस, या फिर लिक्विड इन द सॉलिड। सो द आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी। जो गैस होती हैं एयर के अंदर, कौन सी गैसेस होती हैं, बहुत सारी टाइप के, CO2 होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ गैसेस यहाँ पे होती हैं। तो एयर क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन दी गैस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल होता है, सॉल्यूशन का, कोलोइडल सॉल्यूशन का, इमल्शन का, या एयर सॉल्यूशन का। सो आंसर इज हियर सी, दैट इज इमल्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कोल्ड। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ मिक्स करेंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है या जो मिक्सचर है वो कैसा होगा? कोल गैस होगी, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर नेचुरल गैस? सो दैट विल बी प्रोड्यूसर गैस। उसका नाम क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस। Next question is the process through which various components of a petroleum substances are separated is called। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम के सारे सब्सटेंसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। सो द ऑप्शंस आर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सी वैक्यूम डिस्टिलेशन। सो आंसर इज सी, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ब्रास एक एलॉय होता है, वो किस किस से मिलके बनता है? 30% zinc and 70% copper, 40% zinc and 60% copper. So what will be the ratio of zinc and copper here? So that is the option number A, 30% zinc and 70% copper. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की वो कौन सी होती हैं? कि दी पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन है वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर इन डायामीटर, या पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि अगर हमने लेमनेड बनाया है तो उसमें जो चीनी मिक्स करी है उसको हम जस्ट छान के अलग नहीं कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो और चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियोस मीन्स जो MCQs हैं आपके जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा, सो दैट आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको ऑन द टाइम मिल सकें। थैंक यू।